नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर गंगा में डुबकी लगाएं तो आपके कई जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ काम ऐसे हैं जो जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है, लेकिन जो शिव जी हैं आज उनकी विशेष पूजा होगी, क्योंकि इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। देव दीपावली भी इस दिन मनाई जाती है। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको आप दूध, दही, शहद, मक्खन से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। बेलपत्र जो भी आपके पास है वो उन्हें अर्पित करें। शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है जीवन की तमाम मन्नतों को पूरा करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर आप नहा धोकर सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। फिर आप अपने घर के पूरे घर में हल्दी मिले जल का छिड़काव करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। फिर आटे, हल्दी वगैरह से आप रंगोली बनाएं घर के मुख्य दरवाजे पर, और साथ ही आम के पत्तों का तोरण लगाकर घर सजाइए। किसी गरीब को अगर आप इस दिन खाने पीने की वस्तु या वस्त्र का दान करते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान चंद्रमौली यानी कि भगवान आप शिव जी के निमित्त आप चंद्रमा को भी भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर, मखाने का भी आप खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन रात में चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। मन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी, मानसिक टेंशन दूर होगा। जल में थोड़ा सा दूध और उसमें मिश्री डालकर अर्पित करें तो सुख भी बढ़ता है। आप चाहें तो आप पूरे परिवार के साथ जल अर्घ कर सकते हैं, पर स्नान वगैरह करके ही कीजिएगा। इस दिन तुलसी का बहुत महत्व है, तुलसी पूजा का। दोनों बेला तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी के पास घी का एक दिया जलाएं। क्योंकि वैसे तो जो श्रद्धालु कार्तिक स्नान करते हैं पूरे महीने का तुलसी जी के पास दिया जलाते हैं, लेकिन आप अगर पूरे महीने नहीं भी नहाए हैं कोई बात नहीं, आप तुलसी जी के पास शाम में दिया जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं और उसके बाद धनिया की पंजीरी, सिंघाड़ा पानी वाला, मखाना, गन्ने का भोग लगाएं। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। इस दिन धनिया का छोटा सा प्रयोग किया जाता है। धनिया की पंजीरी तो आप बनाकर उनको भोग लगाएंगे ही, साथ ही धन वैभव पाने के लिए माँ लक्ष्मी को विशेष तरीके से मनाएंगे। जब उनकी पूजा करें तो धनिया थोड़ा सा माँ लक्ष्मी के सामने भोग लगा दीजिए, धनिया और मिश्री का। माँ लक्ष्मी के सामने धनिया, सूखा धनिया, याद रखिए सूखा धनिया और मिश्री या चीनी के दाने का भोग लगाइए। बाद में इसको प्रसाद के रूप में पूरी परिवार के साथ खाइएगा। आप चाहें तो धनिया की पंजीरी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगाइएगा ताकि प्रसाद में खा के वो खत्म हो जाएगा। अगर बच जाता है तो पौधे में डाल दें, उसका पेड़ उगाएगा। फिर आप पेड़ को मजे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। धनिया की पत्ती का खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आप अगर दीपावली के दिन, चूंकि आपने धनिया बोया होगा और उसका पेड़ भी निकल रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो निकल रहा है तो आपके यहाँ भी निकल रहा होगा। नहीं निकल रहा है तो आज के दिन आपके पास एक मौका है धनिया को फिर से बोने का। तो आप सुबह में ही इसको जल में भिगोकर रख दें, धनिया के बीज को, और मिट्टी को गीला करके रखिएगा अपने गमले में या आंगन में। फिर आप शाम के वक्त या शाम के पहले 3-4 बजे लगभग आप इस धनिया को अपनी क्यारी में बो दीजिए। और बोने के बाद बैठकर मत बोइएगा, खड़े खड़ या थोड़ा झुक कर बोइएगा। मिट्टी को हल्का सा कवर कर दें, नियमित रूप से हल्का हल्का पानी के छींटे डालते रहे, वो पेड़ उगाएगा। तो आप फ्रेश धनिया भी बो सकते हैं, धनिया का बीज भी बो सकते हैं। लेकिन इस दिन धनिया के 3 प्रयोग किए जाते हैं जो जीवन के मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा, जीवन के हर कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। पहला प्रयोग तो है कि एक मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा धनिया, एक सिक्का रख दें, उसमें थोड़ा पानी डाल दें और इसको रहने दें पूरे पूर्णिमा के दिन रात, यानी पूर्णिमा के अगले दिन। इस धनिया को अपने घर के गमले में बो दें, सिक्के को पास में रख लें, लाल कपड़े में बांधकर संभाल कर, और जो आपने दिया है उसको, दिया को आप कोई भी यूज में कर सकते हैं या संभाल कर रख लें, फिर अगले बार उस दिया को फिर से प्रयोग कर लीजिएगा। दूसरा प्रयोग, जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हो, परेशानियां बढ़ गई हो, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा धनिया उनको अर्पित कर दें
और जो भी आपकी मुश्किल है हनुमान जी से कह दें। आपकी जो भी मुश्किल है, आपको धन चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह होना है, अपना का मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जो भी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करने के बाद धनिया उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कष्ट दूर करें। कुछ ही दिनों में आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, आपने जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हो जाए, तब फिर से आप हनुमान जी को जाकर धनिया का भोग लगा दीजिएगा, तो आपकी मन्नत भी उतर जाएगी। वैसे आप धनिया के साथ मिश्री भी डाल सकते हैं, वो और अच्छा होगा कि कष्ट खत्म हो जाते हैं। वैसे आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर श्री हरि का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जप कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर है, जो श्रद्धा हो वही दिल से कीजिए। व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति की जीवन में सौभाग्य बना रहे, तब नर और नारायण यानी भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो, एक ही साथ जिसमें हो। बहुत सारे घरों में क्या होता है, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी उसमें नहीं होती। लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिणावर्ती शंख की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। भगवान को पीले फल, पीले कपड़े अगर सौभाग्य की प्राप्ति की चाहत है तो, और पीला अनाज अर्पित करें। पीला अनाज में आप गेहूँ अर्पित कर सकते हैं, और ऐसा करने से सभी चीज़ों का दान कर दीजिएगा। जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती है। आप चाहते हैं जॉब अच्छा चले, व्यवसाय में आपकी बरकत हो, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बनाकर श्री हरि के गले में पहना दें, तो आपके धन संबंधी कष्ट दूर हो जाएंगे। और शंख से ही जल उनको अभिषेक कीजिएगा, जलाभिषेक, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक खास प्रयोग, संतान अगर नहीं हो पा रही है, संतान की मन्नत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए, तब भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करें। आप राम जी के भी बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, और उनको माखन मिश्री, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं, और माखन मिश्री का भोग लगाइए। बुद्धिमान निरोगी संतान की प्राप्ति होगी, और अगर संतान है तो वो बुद्धिमान होंगे। प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, उन्नति होती है, प्रगति होती है। और अगर आप पति पत्नी एक साथ चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उनका आशीर्वाद से, देवगुरु के आशीर्वाद से जीवन भर अटूट रिश्ता बना रहता है। क्योंकि अगर आप धन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं धन आता रहे, तब इस पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करें, और फिर कौड़ी पर हल्दी या फिर केसर अर्पित करें। लाल कपड़े में बांधकर धूप दीप दिखाकर इसको धन स्थान पे रख दें, तो कर्जों से राहत मिलती है, धन बढ़ता है। और धनिया का तीसरा और अंतिम प्रयोग, देखिए आपके घर में आप चाहते हैं खूब बरकत हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, तो एक बात हमेशा याद रखिए, आप धनिया भले ही मसाले में प्रयोग ना करें, हो सकता है आप पाउडर यूज करते हो या नहीं भी खा सकते हो, लेकिन सूखा धनिया थोड़ा सा अपने घर में, अपने किचन में जरूर रखें। किसी डब्बे में स्टोर करके उसको जरूर रखिए। कुछ ऐसे मसाले हैं जो अपने घर में आप यूज करें या ना करें पर रखना चाहिए, उसमें एक धनिया भी है। दूसरा, धनिया सुख को बढ़ाता है, सौभाग्य को बढ़ाता है। और एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया, अगर आपने दीपावली में प्रयोग किया है तो फिर उसी में थोड़ा सा धनिया आज के दिन और डाल दीजिए उसी पात्र में। नहीं किया है तो एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखकर अपने घर के पूर्व स्थान पर रख दें। इसको आपको न यूज करना है, ना हिलाना डुलाना है, ना हटाना है। अब सफाई करने के लिए हटा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रख दीजिए। ये धनिया जितने दिन पड़ा रहेगा उतने दिन सुकून रहेगा। जो भी आपके घर के खुशियों को नजर लगा रहा होगा वो धनिया इसको भगाएगा, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का सूचक है। दैत्य रूपी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। पर इस दिन कुछ खास दान किए जाते हैं, जैसे कि वस्त्र का दान, अन्न का दान। अगर चंद्रमा गड़बड़ हो तब आप दूध, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ नहीं है तो भूल कर भी दान ना करें। जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तब शिव जी को आप चावल जरूर अर्पित कीजिएगा। जीवन की समस्त परेशानियां दूर होगी, मुश्किलें समाप्त होगी, मानसिक सुकून बढ़ेगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो शाम के वक्त 5 जगह दीपक जलाने का आज के दिन विधान है। पहला, घर के तुलसी जी के पास। दूसरा, घर के मुख्य दरवाजे पर। तीसरा, पवित्र नदी सरोवर में। चौथा, आपके पूजा जहां आप पास के कोई मंदिर है वहां पर जाकर जलाएं। और अंतिम, पीपल के नीचे।
क्योंकि माँ लक्ष्मी यहीं रहती।